बीए सेकेंड ईयर कर चुका हूँ। मैं कॉलेज टाइम में लड़कियों के साथ पढ़ता था। मैं संजू बाबा के नाम से मेरा नाम था। हम संसार जीवन नहीं बसा सकते। हम नागा लोग होते हैं, हम अपना लिंग तोड़ देते हैं। सुल्फा गांजा मैं पीता हूँ। खुद से कैसे लिंक हुए? हम खुद से नहीं तोड़ते, तोड़वाया जाता है। आपकी इच्छा नहीं हुई कि हम भी शादी करें और फैमिली के साथ रहें? और अभी वर्तमान में मेरे पापा आईपीएस है और भाई मेरा विंग कमांडर है। हम केवल सांसारिक जीवन नहीं बसा सकते, आपको हमें सच्चाई बताता हूँ। तो बाबा जी कपड़े भी नहीं पहनते तो आपको ठंडी नहीं लगती? इतनी ठंड का मौसम। मेरा नाम नागा बाबा सुदर्शन गिरी है और वैसे मेरे को पहाड़ी बाबा के नाम से जानते हैं। और 6 साल की उम्र में मैंने संन्यास ले लिया था और वहीं से मैंने दीक्षा ग्रहण की है। और ये मेरा अखाड़ा श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा है। बीए सेकेंड ईयर कर चुका हूँ। 2016 में अभी कॉलेज छोड़ा है जी। तो महाराज जी इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर आप अध्यात्म से कैसे जुड़े? अध्यात्म से जुड़ने वाली बात ये है, जो हमारे मदर फादर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर थी, उनकी कुछ ऐसी चॉइस होंगी या कुछ एक मन भावनाएं कि हम अपने पहले बच्चे को बाबा बनाएंगे। तो उस हिसाब से हमको धूने पे चढ़ाया, गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा दिया था जी। तो जैसे आपने बताया कि आपके माताजी पिताजी की इच्छा थी, लेकिन आपकी इच्छा नहीं हुई कि हम भी शादी करें और फैमिली के साथ रहें? लेकिन उस टाइम अपने पास इतना ज्ञान तो नहीं था। और अभी वर्तमान में मेरे पापा आईपीएस हैं और भाई मेरा विंग कमांडर है जी। हम अच्छे घर से बिलोंग करते, बाकी हम ओपन नहीं करना चाहते, लेकिन आपको इतना डिटेल बताते हैं। तो हमने सुना है कि जैसे जब नागा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, तो घर से बिल्कुल कनेक्शन खत्म हो जाता है। जी हम 5 साल या 6 साल की उम्र में आए थे। हम आज तक अपने घर नहीं गए। घर नहीं गए? जी नहीं, हमने पहाड़ी नहीं देखा। 4 धाम देखे, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, लेकिन जहाँ की मेरी भूमि है पौड़ी गढ़वाल, में आज तक वहाँ नहीं गया जी। तो घर वाले कभी आपको ढूंढने नहीं आए? नहीं 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 नहीं, किसी का हमारा किसी कोई ताल्लुकात नहीं, कोई किसी कोई लिंक नहीं। आप ये अध्यात्म से जुड़ने से पहले कभी आपके मन में रहा हो कि क्योंकि आपने बताया कि आपने पढ़ाई करी जैसे, तो कभी उस टाइम पे आपका कोई ये रहा हो कि भाई हमें भी ऐसे लड़की से शादी करनी है, मन में ये रहा हो, लेकिन घर वालों ने कह दिया कि नहीं अब आपको सन्यासी बनना है? नहीं, ऐसा कोई समय नहीं आया। और दूसरी बात, हम गुरु लोगों के बीच में रहे और वो विचार हमारे अंदर आए नहीं कि हमने शादी करनी है या कोई गर्लफ्रेंड बनानी है। ऐसा कोई हमारे अंदर शुरू से ही नहीं था? शुरू से नहीं। कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम नहीं नहीं नहीं, मैं कॉलेज टाइम में लड़कियों के साथ पढ़ता था। मैं संजू बाबा के नाम से मेरा नाम था और एक तरफ लड़कियों की कॉलेज लगती थी, एक तरफ में, लेकिन अपने अंदर कभी ऐसा विषय, ऐसा विकार कभी नहीं आया। और जो हमारे साथ के बच्चे पढ़े लिखे, कोई आईपीएस है, कोई ग्रेजुएट, वो भी आज मानते हैं कि बाबा बाबा होते हैं ऐसा। तो अब क्या अब भी विचार नहीं आता ये सब? जी नहीं जी नहीं, हम केवल सांसारिक जीवन नहीं बसा सकते, आपको हमें सच्चाई बताता हूँ। हम नागा लोग होते हैं, हम अपना लिंग तोड़ देते हैं। हम संसार जीवन नहीं बसा सकते। तो खुद से कैसे लिंक हुए? हम खुद से नहीं तोड़ते, तोड़वाया जाता है। हमारे पंच गुरु होते हैं, उनमें बहुत क्रियाएं होती हैं जी। और क्या क्या नागा नहीं कर सकते हैं? देखो, नागा हर प्रकार के होते हैं। कोई नागा लिंग तुड़ाता है, कोई नागा तन तुड़ाता है, ऐसा नागा हर प्रकार के। खाने पीने का कुछ परहेज होता है क्या? खाना पीना मेरा फल फ्रूट होता है, एक टाइम भोजन करते हैं जी। अच्छा, कुछ लोग महाराज जी कहते हैं कि शराब भी पी लेते हैं नागा, कुछ नागा मांस भी खाते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? वो नागा नहीं है, अघोरी अच्छा, वो अघोरी होती होती है। मैं जो नागा हूँ, मैं वैष्णवी नागा हूँ। मैं मान मदिरा से बहुत दूर रहता हूँ और सुल्फा गांजा मैं पीता हूँ। लेकिन मैं आने वाली जनरेशन को यही कहता हूँ कि किसी साधु संतों को देख के आप सुल्फा गांजा ना पिए, क्योंकि भोले बाबा ने भी कभी नहीं पिया। आपने देखा नहीं? लेकिन देखा। आजकल के जो लड़के हैं, यूथ है, वो तो बहुत ज़्यादा इसमें रहते हैं कि जो अघोरी रहते हैं, बाबा रहते हैं, ये गांजा पीते हैं, तो और भोले की बूटी है, तो ऐसे बोल करके वो लोग, जो नया यूथ है, वो पीता है। वो उनकी सोच है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि भोले बाबा ने गांजा पिया, सुल्फा पिया तो हम पिएंगे, काली माता ने दारू पिया तो हम पिएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये हमारी जनरेशन, ये हमारी सोच, ये हमारा अंधविश्वास। भोले बाबा ने केवल भांग की खेती में बैठ के भजन करा, ना कि उन्होंने उसका सदुपयोग करा जी। ये तो हमारी तुम्हारी एक नेचुरल, नहीं भांग चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जैसे बाबा जी कपड़े भी नहीं पहनते, तो आपको ठंडी नहीं लगती? इतनी ठंड का मौसम है। जी नहीं, हम बर्फ में रहते हैं उत्तराखंड में हाँ, वहाँ और ज़्यादा ठंडी जी। अभी मेरे यहाँ पे बर्फ पड़ रही है उत्तरकाशी के अंदर।
5 मंथ में बर्फ में रहते हैं और 5 मंथ हम नीचे रहते हैं। जी, फिर भी ऐसे ही रहते ऐसे ही रहते हैं। हैं तो ठंड नहीं लगती नहीं बिल्कुल? नहीं नहीं ठंड, सब गुरु महाराज की कृपा है, ठंड का क्या काम। सबसे बड़ी बात क्या है, आप किसी भी चीज़ पे विश्वास करो, किसी भी चीज़ पे विश्वास करो, एक बार के लिए आपको दुख भी आएगा, लेकिन आप उस रास्ते को छोड़ दोगे, ये ध्यान रखना। अगर मैं आपको कहूँगा कि भगत आपको सुबह 4 बजे जल चढ़ाना है, तो आपके यस गुरु जी, लेकिन जी दूसरा दिन 4:05 बज जाएगा, तब आप जल चढ़ाने जाओगे, आप 4 बजे नहीं जाओगे। ये भगवान की परीक्षा होती है, जो इस परीक्षा में पास हो जाता है वही भगवान को प्राप्त होता है। ये हमारा भजन है। अगर हमको 3 बजे नहाना है, आंधी हो तूफान हो 3 ही बजे नहाएंगे, बर्फ पड़ी हो कुछ ही हो 3 ही बजे नहाना है। ये भजन है, ये अटल भजन है। तो अभी कितने बजे आप नहाते हैं? हम यहाँ पे मॉर्निंग 3 बजे नहा लेते हैं और 3 बजे? हाँ, और इवनिंग में 3 बजे। अच्छा, इवनिंग में भी नहाते हैं? जी जी जी, दोनों टाइम हम लोग स्नान होता है ऐसा। अच्छा, हमने कुछ सुना कि जैसे ये आपने भस्म लगाई हुई है, जी जी जी, तो भस्म लगाने से भी ठंडी नहीं लगती? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। किसने कह दी बस में लगा ठंड नहीं लगती? मैं तो कहता हूँ सारी पब्लिक बस में लगा घूम जाओगे ना, फिर मैं मानता हूँ ठंड लगती है कि नहीं लगती है। ये तो आदमी की थिंकिंग है और अंधविश्वास लोगों के विचार हैं। हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में अगर कोई बाबा जी बढ़िया पजेरो लग्जरी में घूम रहा होगा, तो हमारे देश के क्या कहेंगे, ओ देखो बाबा जी तो गाड़ी में घूम रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि विदेश में जाके हमारी कितनी वाहवाह है कि हमारे सनातन धर्म के बाबा आज कहाँ पहुंच चुके हैं। मानते हो मेरी बात? लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी अलग है, हमारी सोच अलग हो चुकी है अपने धर्म के प्रति। लेकिन हम ये नहीं सोचते, नहीं आज हमारे बाबा जी रोड पे थे, आज गाड़ी पे हैं, तो हमें खुशी होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारे धर्म को बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे क्या गलत सोच है, नहीं नहीं बाबा लोग तो रोडों पे रहने चाहिए, गाड़ी का क्या काम इनका, यह तैन। ये हमारी आजकल की सोच हो चुकी है। जी, तो महाराज जी, जो आजकल के जो युवा हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आप भी उसी उम्र से गुजर के आए हैं, और आजकल का जो युवा है वो नशे में और ये सब चीज़ों ऐप ज़्यादा देखा जाए तो करता है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? देखो मेरा आजकल के जनरेशन के बच्चों के लिए की बात है कि एक तो नशे से दूर रहें, दूसरा अपना इंडिया छोड़ के जमीन बेच के अमेरिका ना जावें। देखो जो घर की पुश्त पे जो पुश्तों की ज़मीन है उसको बेच के तुम अय्यासी वो करो तो ये ना चले। और दूसरी बात ये कि भैया नशे पत्ते से दूर रहो। हम तो यही आज की जनरेशन के लिए मेरा यही संदेश है, और बाकी पब्लिक के लिए ओम नमो नारायण, जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया।